हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जहाँ पे हमने सीख लिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं और पॉइंट कैसे निकालते हैं, जहाँ पे हमें टेंजेंट्स के बारे में कुछ गिवन है। उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने लास्ट टॉपिक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है टू द कर्व x3x² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यानी कि ये आपके पास एक लाइन है, उसके पैरेलल जो हो एक लाइन है हमारी जो कि हमारे इस कर्व के साथ नॉर्मल है, उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व जो भी है वो है 3x² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन जिस पे हमें निकालनी है वो पॉइंट हम ले लेते हैं x1, y1। तो वो पॉइंट हमने ले लिया x1, y1। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको ग्राफिकली। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। देखिए कैसे, सपोज ये कर्व है आपकी 3x² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8, ये कर्व है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका है जो मैंने कंसीडर किया है x1, y1। देखिए ये पॉइंट मैंने जो लिया था वो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हमें नॉर्मल फाइंड करनी है, उसकी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो p जो ये आपका पॉइंट है x1, y1, ये आप जानते हैं ये टेंजेंट होती है। ठीक है, और जो उसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब हमें जो इसकी इक्वेशन निकालनी, इस लाइन की नॉर्मल मैंने लिखा हुआ है साफ, ये देखिए नॉर्मल यहाँ पे है। तो इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है और ये गिवन है आपको कि जो नॉर्मल लाइन है हमारी वो हमारी इस लाइन के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, वो लाइन हमारी नॉर्मल लाइन के पैरेलल है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो इसका स्लोप होगा और इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा दोनों सेम होंगे। ठीक है, दोनों का नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। या फिर ये कह सकते हैं इसके स्लोप की मल्टीप्लाई विद dy बाई dx के साथ दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों के स्लोप्स की मल्टीप्लाई, जो dy बाई dx की जो मल्टीप्लाई दोनों केसेज में कर्व की और लाइन की, इन दोनों की स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों आपस में देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे है दोनों। इनको दोनों को मिला लेता हूँ तो ये आप इसके ये भी रख सकते हैं, दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 भी रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या करना है, तो फ्रॉम 1 हमने डिफरेंशिएट किया तो आया 6x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx हो गया 3x अपॉन y। क्लियर, dy बाई dx निकाल लिया। अब dy बाई dx जो है हमारा जो स्लोप आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अब हम पॉइंट ले लेते हैं x1, y1 हमने पॉइंट लिया है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 3x1 अपॉन y1। यानी कि x की जगह x1 पॉइंट पुट कर दिया जाता है, अगर कोई न्यूमेरिकली वैल्यू है तो वो रख दिया जाता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, हमने कंसीडर किया है तो हमने वही रख दिया, x की जगह x1, y की जगह y1 हमने पॉइंट रख दिया है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है 3x1 अपॉन y1। अब हम जानते हैं लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमने dy बाई dx निकाल के आ गया -1/3। यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप जो है वो आ चुका है -1/3। और साथ ही साथ जो आपका जो टेंजेंट का स्लोप है वो भी आ चुका है आपका, वो है 3x अपॉन y। अब आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि इसका स्लोप है और इस लाइन का स्लोप है -1/3। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी -1। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट को मैंने रख दिया है -1 और इसको सिंप्लीफाई किया तो आया आपका x1 इज इक्वल टू y1। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है, x1 इज इक्वल टू y1। अब दूसरी चीज़ क्या है, x1 इज इक्वल टू y1 तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया है x1, y1, ये हमारा उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो कर्व की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा और कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यानी कि x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देंगे तो भी वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि 3x1 हम कह सकते हैं 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने नाम डाल दिया इसमें। तो x1 की जगह y1 या y1 की जगह x1 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, y1 की जगह मैंने x1 रख दिया है। तो 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यानी कि 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x1 इज इक्वल टू +-2।
यानी कि x के जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुका है, एक तो +2 और एक -2। यानी कि जो आपका x की वैल्यू आई है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है इस पॉइंट का। यानी कि दो पॉइंट होंगे ऐसे, ऐसे दो पॉइंट होंगे जहाँ पे जो नॉर्मल जो बनेगी, ये जो इसके ऊपर नॉर्मल जो बनेगी इस कर्व के ऊपर, वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं x1 क्या है आपका +2। जब हम x1 की जगह +2 रखते हैं तो आप देख सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या आया था, x1 = y1 आया था। यानी कि x1 y1 दोनों सेम है। तो जब आपका x2 है, जैसे x की वैल्यू देखिए +2 और एक -2 दो वैल्यू आई थी, तो x1 अगर +2 होगा तो y1 भी +2 होगा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा 2,2। तो ये पॉइंट आपका आ चुका है जिस पे हमें, ये पॉइंट जिस पे हमें नॉर्मल निकालना है वो आ चुका है 2,2। और सिमिलरली जब -2 होगा x2 की वैल्यू, x की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर इस जगह पे, तो ये y की वैल्यू भी y2 ही होगी, यानी कि सॉरी -2 ही होगी। तो आपका पॉइंट आ चुका है -2, यानी कि आपके दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं जहाँ पे जो नॉर्मल बनेगी, नॉर्मल लाइन बनेगी, वो इस गिवन लाइन के पैरेलल आएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने पॉइंट ढूंढना था, पॉइंट ढूंढने का काम हमने कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है एट पॉइंट 2,2, दो पॉइंट आए थे, ये रहा, तो 2,2 के ऊपर नॉर्मल जो आएगा उसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पिछले वीडियोज में बता दिया था, y - y1 = -1/3। -1/3 क्यों आया आप समझ जाइए। देखिए क्या था, इसका स्लोप हमें पता था -1/3 dy/dx। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3x/y है, यानी कि 3x/y। तो 3x/y में देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट था, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। और रेसिप्रोकल करने के बाद आप देख सकते हैं जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो वो आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -y/3x। ठीक है, -y/3x। और आप जानते हैं x और y दोनों 2 है, तो ये तो कट ही जाएंगे x और y, तो आपका आएगा -1/3। तो यानी कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आ जाएगा -1/3। तो y - y1 यानी कि 2 = स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज इसका स्लोप तो आएगा 3। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हो जाएगा आपका -1/3। तो -1/3 × x - x1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इक्वेशन बनती है x + 3y -8 = 0। ये आपकी आ चुकी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिमिलरली जब -2 रखेंगे x और y की जगह पे, सेम वही कंसेप्ट है। तो y - -2 यानी कि y + 2 = -1/3 × x - -2 यानी कि x + 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा x + 3y + 8 = 0। तो आप देख सकते हैं ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये दोनों इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं जैसे हमने लास्ट उसमें चैप्टर में किया था, वैसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ भी आ जाए तो हम सोल्व कर सकें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x = θ + sin θ एंड y = 1 + cos θ एट θ = π/2। यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले dx/dθ, जैसा कि हम नॉर्मली पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन में हमने किया था। तो dx/dθ हमारा हो जाएगा थीटा का 1 + sin θ का cos θ, तो 1 + cos θ। एंड यहाँ से हम करते हैं dy/dθ, तो 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और cos θ का -sin θ हो जाएगा। तो आपका यहाँ से dy/dx जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको आप बोलते हैं वो क्या आएगा, dy/dθ / dx/dθ, जिसको पैरामीट्रिक के बारे में पता है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आराम से समझ सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। तो ये हो जाएगा -sin θ / 1 + cos θ, यानी कि आइडेंटिटी लग जाएगी sin θ की 2 sin θ/2 cos θ/2, नीचे 2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, -tan θ/2 आ जाएगा। अब θ = है आपका π/2, θ = π/2 है तो dy/dx हो जाएगा माइनस टेंजेंट π/2/2 यानी कि π/4। देखिए यहाँ से θ की जगह π/2 रखेंगे तो π/2/2 यानी कि π/4 हो जाएगा। 10 π/4 होता है 1, तो बाहर माइनस हो तो -1 रहेगा। तो आपका यहाँ से dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -1, यानी कि dy/dx की जगह पे आपको -1 रखना है।
अब हमारा पॉइंट हमें चाहिए, हमारा पॉइंट होता है x, y, यानी x1, y1 चाहिए। तो x1 जो पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें टेंजेंट फाइंड करना है, वो हम कैसे निकालते हैं? तो सिंपली थीटा की जगह π/2 रख दीजिए x के अंदर, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 1 होता है, तो x1 जो होगा वो होगा π/2 प्लस 1। सिमिलरली जो y पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा? 1 प्लस कोस थीटा की जगह π/2, तो 1 प्लस कोस π/2, कोस π/2 0 होता है, कोस 90 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो y1 हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं पॉइंट आ चुका है π/2 प्लस 1 1, यानी कि x1 जो है आपका π/2 प्लस 1 y1 जो है वो 1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी वो होगी y माइनस y1 की जगह 1 है, इज इक्वल टू -1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1 जो है आपका π/2 प्लस 1, तो बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई जब आप करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम, और इसको सिंप्लीफाई करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 4 माइनस पाई इक्वल टू 0। ये आपके सामने जो इक्वेशन आई है, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, तो आपको सिंपल इतना करना है, यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल जब आप करोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 यानी कि 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, बस इतना ही चेंजेज है, बाकी उसके अलावा जो चेंज आएगा वो आपको नजर आ जाएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, बस एक ही चेंज आएगा इसमें कि यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल जब इसका करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो -1 की जगह +1 आएगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, हो सकता है मैंने पीछे बताया, मुझे ध्यान नहीं है अभी एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको ये कहा जाए कि फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ऐसा कहा है दैट मीन्स आप समझ लीजिएगा कि हमें पॉइंट निकालने के लिए dy/dx को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर मेंशन है, तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको dy/dx जो है उसको 0 रखना पड़ेगा। यानी कि आपने रोलेस थ्योरम जो पढ़ा था, तो आपको याद होगा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन होती थी कि dy/dx 0 होता था। तो बस वही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है और आपको पॉइंट फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आपका x वो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल जाएंगे जो भी हमें पूछे गए हैं। सिमिलरली अगर पैरेलल टू y एक्सिस कहा है, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल को 0 रख दीजिएगा। वैसे ये मेंशन है बुक में, आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये रोलेस थ्योरम में भी आया हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान से क्यों, नई चीज़ नहीं है आपके लिए, पुरानी चीज़ है। रोलेस थ्योरम में आपने किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब मैंने आपको बताया था उसमें आपको ये क्लियर कर दिया था। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया x1, y1, सपोज वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है। अब ये पॉइंट जो वो कर्व के ऊपर भी है, इस कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4x1³ माइनस 2x1 पावर 5 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने कह दिया है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको हम निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 12x² माइनस 10x पावर 4। अब हम पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 की बात करें, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x1² माइनस 10x1 पावर 4। x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रखना है, y1 है नहीं तो छोड़ दीजिएगा, तो x1 ही रख देंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आया था, वो जो भी पॉइंट पे हम रखते हैं वो डिफरेंशिएशन जो भी था उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू यहाँ रख दी है इंटू x माइनस x1। अब ये हमारी y1 की जगह पे ये रख दिया है मैंने 4x1³ माइनस 2x1 पावर 5, बाहर माइनस था तो ये माइनस और प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको ये मेंशन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि टेंजेंट जो वो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि x और y जो वैल्यू है वो 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे कोई भी लाइन या इक्वेशन कोई भी कर्व पास करती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखें तो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमारा जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो x और y को 0 0 रख दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा x और y को, x1 y1 को नहीं, ठीक है। तो y ये रहा और x ये रहा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रखते हैं, तो क्या आता है देखिए, -4x1³, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस 2x1 पावर 5 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 पावर 4 इज ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 0 माइनस x1 यानी कि माइनस x1। सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से इसका वैल्यू बन जाएगी 8x1³ माइनस 8x1 पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 8x1³ कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस x1² इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8x1³ 0 है तो x1 इज इक्वल टू 0 हो गया एक तो पॉइंट।
ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। और x1 स्क्वेयर 1 माइनस x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है, तो x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप देखेंगे तीन वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी बन जाती हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो तीन कोऑर्डिनेट आपके x कोऑर्डिनेट निकल जाए हैं आपके, कौन से है वो 0 है और एक +1 और एक -1 है। अब हम जो कर्व के ऊपर जो हमें तो पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट क्या था x1, y1। अब हमें ढूंढना पड़ेगा y1 कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम 1 बाई 1 0 पहले 0 पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे 0, तो y1 की वैल्यू 0 माइनस 0 रिजल्ट इज 0 ही आएगा। तो यानी कि पॉइंट आपका हो जाएगा 0,0, फर्स्ट पॉइंट आ चुका है। सिमिलरली जब आपका पॉइंट x1 1 रखा जाएगा तो x1 को 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 × 1 माइनस 2 × 1 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x को 1 रखा है तो y हमारा आ चुका है 2, तो आपका पॉइंट हो चुका है 1,2। सिमिलरली लास्ट पॉइंट जो था वो क्या था, -1। तो x1 को अगर मैं -1 रखता हूँ इस कर्व की फर्स्ट इक्वेशन में तो आपका रिजल्ट आएगा -2। तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट है वो आ चुका है आपका -1, -2। तो इस तरह से आपको फाइंड करने थे ये पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो इस पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और x और y की जगह 0 रखने की बजाय ये जो यहाँ पे सब जगह x1 और y1 को 0 रख देते हैं और वो गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलतियाँ नहीं करनी है और इसको ध्यान से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शो दैट द लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 टचेज द कर्व y इज इक्वल टू b e रेज़ टू पावर x माइनस x/a एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज y एक्सिस। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो कर्व आपको मेंशन है, इस कर्व में उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर एट द पॉइंट, कहाँ पर, जहाँ पे कर्व जो है वो क्रॉसेस द वाई एक्सिस, जहाँ पे वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, वहाँ पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, यानी कि टचीज का मतलब है टेंजेंट होना, जो टच करते हो टेंजेंट ही तो होती है। तो इनडायरेक्टली आपको आंसर दे रखा है, यानी कि x/a प्लस y/b जो है इक्वल टू 1, ये आपको शो करना है कि ये टच कर रही है लाइन टच कर रही है। जो लाइन जो टच करती है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्टली आपको आंसर दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपको शो करनी है इस कर्व के ऊपर कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 आएगी किस पॉइंट पे, जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करती है ये कर्व। शुरू करते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमारी कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी ई रेज़ टू पावर माइनस x/a dy/dx हमने निकाल लिया, तो आएगा b कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस x/a एज इट इज जाता है एक बार, तो इनटू पावर का करते हैं तो -1/a। अब हमें पॉइंट गिवन है कि जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करती है, तो कोई भी पॉइंट जहां पे कोई भी लाइन या कर्व जहां पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट की खासियत क्या होगी कि जहां पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा ना, वहां पे x0 आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइन या कर्व आपकी अगर y एक्सिस को क्रॉस करते हैं वहाँ पे x0 होता है, और जहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस करते हैं वहाँ पे y0 होता है। सिंपल सा रूल होता है। तो यहाँ पे क्रॉसेस द y एक्सिस, सो x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट वहाँ पे उस पॉइंट के लिए 0 आएगा जिस पॉइंट की हमें टेंजेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस कर्व की इक्वेशन में x को 0 रख दीजिए, तो b इंटू ई रेज़ टू पावर 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा b, यानी कि आपका पॉइंट आ चुका है 0, b। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पर्टिकुलर 0b पॉइंट के ऊपर, तो आपका आ जाएगा -b/a। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y माइनस y1 की जगह आप देख सकते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट है b और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट दैट इज -b/a इंटू x माइनस x1 आपका 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आता है ay माइनस ab इज इक्वल टू -bx, और इसको सिंप्लीफाई करें तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab आ चुका है। अब हमें देखिए ध्यान से, हमें ये आंसर फाइंड करना है। अब आप दो तरीके इसको करने के, या तो आप एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो पहुँचिए, नहीं पहुँच सकते तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो वो यही आएगा, देख लेंगे आप चेक करके। अगर आप फिर भी अगर आप आंसर तक पहुंचना ही चाह रहे हैं मान लीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दिया सब टर्म्स को, तो देखिए बी से बी कैंसिल होकर x/a बचेगा, प्लस ए से यहाँ से कैंसिल होकर y/b बचेगा, और ए बी से ए बी कैंसिल होकर 1 बचेगा। यानी कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो आ चुकी है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 किस पॉइंट पे, जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करता है, यानी कि ये क्रॉस कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, यानी कि ये इसको टच कर रही है। ये लाइन जो है आपके पास ये इसको टच करेगी, क्योंकि टच करने वाली इक्वेशन को इनडायरेक्टली आप टेंजेंट ही कहते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें शो करनी थी कि ये इसको टच करे, यानी कि ये एक टेंजेंट है इस लाइन के, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले, show that the curve 2x is equal to y square and 2xy is equal to k cuts at right angle if k square is equal to 8।
यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज समझाएं तो दो कर्व यहाँ पे मेंशन है, दो कर्व आपको गिवन है 2x इजिकल टू वाई स्क्वायर और 2xy इजिकल टू के। ये गिवन है, आपको शो करना है कि ये दोनों कर्व्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगी इफ़ के स्क्वायर इजिकल टू 8। तो ये आपको शो करना है, यानी कि इन दोनों को राइट एंगल पे कट गिवन है, आपको ये गिवन है कि ये दोनों राइट एंगल पे कट करती हैं, तो आपको शो करना है कि के स्क्वायर इजिकल टू 8 आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए सपोज ये आपके पास दो कर्व्स हैं, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। ये दोनों देखिए कैसे पता करते हैं कि ये राइट एंगल पे कट करें, तो आप उसके लिए सिंपल एक टेंजेंट बना लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इसको टेंजेंट्स बना लीजिए, और ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री हमें लेना है। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये इससे पता लगता है कि दोनों राइट एंगल पे कट कर रही हैं। तो यानी कि हमें चाहिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का। तो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जैसे 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई निकालते थे। तो वही काम यहाँ पे करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई निकालना है किसी भी तरीके से। तो 2x इजिकल टू वाई स्क्वायर और 2xy इजिकल टू के, तो 2x की जगह वाई स्क्वायर कह सकते हैं, तो यहाँ पे 2x की जगह वाई स्क्वायर इसमें रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, सेकंड वाले पार्ट में। तो आपका बन जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के, यानी कि वाई इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1/3। अब के रेज टू पावर 1/3 वाई की वैल्यू है, तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या निकलती है, एक्स होगा वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो वाई की जगह पे आपको पता है के पावर 1/3 रखना है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो के पावर 2/3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके सामने है के पावर 2/3/2 और वाई कोऑर्डिनेट हमने पहले निकाल लिया था के पावर 1/3। अब यानी कि ये जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला, जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका ये वाला आ चुका है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को जो सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएशन स्लोप्स निकालना पड़ेगा, तभी हमने राइट एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट पार्ट को, तो देखेंगे 2x का 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx और dy/dx हो जाएगा 1/y। ठीक है, सिमिलरली 2xy इजिकल टू के था, तो xy इजिकल टू k/2। डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और k/2 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, यानी कि dy/dx हो जाएगा -y/x। अब हमें पता है इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, और हमें ये भी पता है कि दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी कि दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट जो आएगी वो -1 आएगी। यानी कि दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 है, तो यानी कि 1/y इंटू -y/x इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई भी कैंसिल, तो 1/x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 है तो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा था यहाँ पे ये है x। ठीक है, तो ये x जो है दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि k रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो k रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो पावर ये 2/3 था ना जो पावर में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली k स्क्वायर, और 2 का क्यूब जब हम करते हैं तो आपको पता है 8 होता है। तो आपका रिजल्ट जो आया वो आ चुका है k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि वो तब आया है जब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या रखी है, -1 रखी है, स्लोप्स की प्रोडक्ट। तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 रखने से रिजल्ट k स्क्वायर बाई a इक्वल टू 8 आया है। दैट मीन्स क्या हुआ, दोनों की प्रोडक्ट -1 का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे, कब आएंगे, वो आपका रिजल्ट आ चुका है कि जब होगा जब k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा। यही था इसका आंसर। तो स्टूडेंट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस टॉपिक पे क्या है देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यानी कि दो कर्व्स हमें गिवन है और इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको मैं डायग्राम में से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको पता है ये पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला है, दोनों ही पैराबोला है, तो दोनों की शेप मैंने बना दी है। तो देखेंगे ध्यान से, ये दो जगह पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, और ये जो कर्व था इसके ऊपर ये वाली लाइन टेंजेंट है। तो आप तो एक तो पॉइंट कॉमन सेंस की देखा जाए तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। देख सकते हो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सीधी, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। अब बात आती है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल कितना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना एंगल होगा, तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है और बीच का एंगल फाइंड कर देना है। ठीक है, तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, तो एक का तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है और एक दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या क्या हैं। तो y इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर बाई 4 है ना। फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 था।
ठीक है। तो वाई स्क्वेयर कर देंगे तो एक्स पावर 4/16 हो जाएगा। अब वाई स्क्वेयर की जगह पे यहाँ से रख देंगे 4x, तो ये 4x हो जाएगा इसकी जगह पे, और ये हो जाएगा x पावर 4/16। सिंपलीफाई किया है कि एक की वैल्यू से निकाल के दूसरे में पुट कर दी, सिंपल। ठीक है, x की वैल्यू एक में से, जैसे मैंने y की वैल्यू एक सेकंड इक्वेशन में से निकाल ली, इसकी वैल्यू y की, और फर्स्ट में पुट कर दी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, x पावर 4 इज इक्वल टू 64x, यानी कि x कॉमन आ जाएगा, x पावर 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 64 लिख देंगे, और 4 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 0 और 4 x कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो x कोऑर्डिनेट जब 0 है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से इसमें रख के देख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आ गया 0 0। अब हम रखते हैं x को, क्या रखेंगे 4, तो x को जब 4 रखते हैं तो 16/4, यानी कि ये भी 4 ही हो जाएगा, तो आपका पॉइंट आ जाएगा 4 4, यानी कि आप समझ सकते हैं एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका है 0 0, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका हो जाएगा 4 4। ठीक है, तो अब हम 0 0 पे तो जानते हैं वैसे तो नॉर्मली कि भाई 90 डिग्री ही बन रहा है 0 0 पे। देखिए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके, फिर भी कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया अलग अलग। तो देखिए फर्स्ट से जो डिफरेंशिएशन आया वो है 2/y। अब हमने पॉइंट रखना है 2/y में y की कोऑर्डिनेट्स रखने हैं x और y के, तो 2/0, क्योंकि y की वैल्यू 0 थी, 2/0 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि टेंजेंट की वैल्यू अगर नॉट डिफाइंड पूछे तो π/2 होती है, आप समझदार हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरी इक्वेशन थी x/2 डिफरेंशिएशन आएगा, और जब 0 0 रखेंगे इसकी जगह पे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि देखेंगे एक की 0 आ रही है, एक की नॉट डिफाइंड आ रही है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री है। ये आपको पता होगा क्योंकि बीच का एंगल जो है आप समझ सकते हैं। देखिए ये 0 डिग्री पे तो ये हो गया, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये आया है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, और टेंजेंट जो इनफाइनाइट होता है π/2 पे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री आ चुका है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आ गया π/2 एक जगह पे 90 डिग्री। दूसरा हम निकालना चाहते हैं, दूसरा कोई मुश्किल ही नहीं है। कैसे, 4 4 पॉइंट के ऊपर हमने फर्स्ट का स्लोप निकाल लिया, फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट कर्व थी उसका स्लोप निकाला, 2/y था ना, तो 2/4 यानी कि y की जगह 4 रखा है, तो 1/2। सिमिलरली जो m2 था, सेकंड जो स्लोप था ये वाला x/2, इसमें हमने फिर से 4 4 रख दिया, तो 4/2 यानी कि 2, यानी कि इसका फर्स्ट कर्व का स्लोप आ जाएगा 1/2 इस पर्टिकुलर पॉइंट 4 4 के ऊपर, और सेकंड जो कर्व उसका स्लोप आया 2। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन 2 कर्व्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको रटना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला 11th में भी था वैसे, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का, वही सेम है। तो ये फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, और मॉडुलस साथ में लगाना है। तो यानी कि क्योंकि एक्यूट एंगल लेना होता है, बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल ही लिया जाता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। m1 m2 की वैल्यू आपको 1/2 और 2 है, तो ये रख दिया मैंने। वैसे तो नेगेटिव आता, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडुलस की वजह से ये प्लस का साइन आ जाएगा इसमें। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस 4 4 पॉइंट के ऊपर वो आएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।